गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा कुछ कारणवश हमें वीडियो ऐसे बनानी पड़ी क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ठीक है बेटा। तो आज हम इस तरीके से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस तरीके से सीखते हैं कि भाई कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पहले से ही स्टार्ट है बेटा। क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल मैंने जो है थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थर्ड चैप्टर है। ओके बेटा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो है पहला चैप्टर पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिए होंगे, सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए होंगे बेटा, और ख़त्म भी कर लिए होंगे। एक दो बच्चों के बस मेरे पास मैसेज आए थे कि हाँ कोई डाउट आ रहे हैं, अन्य बच्चों के पास कोई मैसेज नहीं आया था। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म होने वाला है बेटा। 75% वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक दो तीन लेक्चर में ये पूरा फिनिश कर देंगे हम। ठीक है। और आराम से अच्छे से एक्सरसाइज करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, उसमें मैंने क्या किया था, आपको एक चीज़ बताई थी कि क्वालिटेटिव हाँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पढ़ाया था बेटा, बोलिए। ये पढ़ाया था ना? तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने ये देखा था कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट एनोड पे और कैथोड पे बनेगा। ठीक है बेटा, कि कौन कौन चीज़ें एनोड पे बनेंगी, कौन चीज़ें कैथोड पे बनेंगी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि भाई किस तरीके से होता है। फिर मैंने एक इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज बताई थी कि भाई अगर कोई आयंस आ जाते हैं तो किसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे, किसका रिडक्शन कराओगे। ठीक है। तो मैंने एक वो बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए थे। तो कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भाई सर उसमें तो वो चीज़ है ही नहीं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का मैंने दिया था तो आप लोग सोच रहे थे इसमें तो मैग्नीशियम है नहीं। बेटा ठीक है, लेकिन आपको पहले 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 ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रखी थी, बता रखी थी। ठीक है। तो उससे भी आप, वो भी तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही तो है वो भी बेटा। ठीक है ना? बट वो मेटल्स की थी, नॉन मेटल्स और आयन की नहीं थी। जबकि यहाँ पे मैंने आयंस का सब चीज़ें बता रखी थी कि अगर एक से अधिक आयन प्रेजेंट हो जाए कैथोड पे एनोड पे तो किसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एनोड पे अगर आयन एक से अधिक प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा आयन उसका ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा, और जो नीचे होगा आयन उसका रिडक्शन पहले होगा। ठीक है। ये कब होगा? जब जब आपके पास इलेक्ट्रोड की कोई भी, किसी भी टाइप की कोई भी जो है इलेक्ट्रोड नहीं है। मतलब अगर कोई मेटल का कोई इलेक्ट्रोड है तो आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन पहले करवाओगे। ठीक है। तो हम इस तरीके से कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे जिससे हम लोग को ये पता चल गया था। आज हम बेटा सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? क्या नाम है बेटा? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमने बताना है तुमको। क्वांटिटेटिव मतलब हमको पहले, हमारा जो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस जो एस्पेक्ट्स था, माने हम लोगों ने ये सीखा था भाई क्या क्या बन रहा है एनोड और कैथोड पे। अब इस एस्पेक्ट्स में हम पता करेंगे कि कितना बनना, डब्लू हमको पता करना पड़ेगा, डब्लू ऑफ प्रोडक्ट ये पता करना पड़ेगा भाई कितना बन रहा है। हमने ये तो पता कर लिया कि भाई कौन कौन बन रहा है एनोड और कैथोड पे। अब हमको ये पता करना पड़ेगा बेटा कि कौन कौन चीजें कितने अमाउंट की बनेगी, यानी कि दिस एस्पेक्ट्स इज, क्या लिखोगे बेटा इसमें? लिखो दिस एस्पेक्ट्स इज गिव्स आइडिया, दिस एस्पेक्ट्स इज गिविंग या गिव्स आइडिया about how much
हाउ मच प्रोडक्ट will form how much product will form at a node and क्या बेटा कैथोड। मतलब समझ रहे हो, कैथोड और एनोड पे कितना अमाउंट फॉर्म होगा, इससे हमको ये आइडिया मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था बेटा, बताया था कि एनोड और कैथोड पे क्या है, वो थे बेटा फैराडे, FARADAY, फैराडे। और इन्होंने कुछ क्या दिए थे, लॉज दिए थे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, ये दिए थे। तो इन्होंने पहला जो लॉ था इनका, फर्स्ट लॉ था क्या कि लिखो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट produced at cathode and anode is directly proportional to charge flow in electrolytic cell, is directly proportional to charge flow in electrolytic cell। इन्होंने क्या बताया बेटा कि अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट कितना बनेगा कहाँ पे ये पता करना है, तो उसमें हमको ये पता करना है कि अमाउंट जो होगा वो कैथोड और एनोड पे जो बन रहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। मतलब अगर हमको पता करना है बेटा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर W हमको पता करना है तो W होगा Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, कि उसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि बेटा हमको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन लोगों के में नहीं है, लेकिन अब देखो इसका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही चल रहा है, याद रखना बेटा। कितने बेवकूफ बनाए ना CBSE वाले। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि WP जो कहाँ कहाँ बनेगा बेटा, WP मतलब क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। WP मतलब होगा बेटा क्या, WP इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म एट कैथोड एंड कहाँ बेटा, एनोड। एनोड और कैथोड पे कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है वो हमको किससे पता चलेगा, इस चीज से पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को देखा बेटा WP जब हम हटाएंगे साइन तो यहाँ पे एक साइन लग जाएगा जिसको कहते हैं Z/Q। अब बात आती है Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। Z क्या होता है बेटा, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके बेटा, और इस Z का मान होता है W/N। ये WP है ना, तो हम इसका मान रखेंगे WP इक्वल टू लिखेंगे हम लोग W जो कि गिवन होगा आपको, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का गिवन होगा अपॉन N फैक्टर। N फैक्टर समझ रहे हो कि जैसे हम तुमसे बोले कि सोडियम प्रोड्यूस हो तो सोडियम का N फैक्टर कितना होगा बेटा, सोडियम का N फैक्टर 1 होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। क्लोरीन का कितना होगा, 1 होगा, कहीं क्लोरीन का 2 होगा क्योंकि क्लोरीन गैस होती है ना बेटा, Cl2 बनता है। ऐसे भी अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब समझा देंगे Q। ठीक है ना, तो ये है आपका पहला फार्मूला। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। अब आपको पता है बेटा Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I/T। तो WP बराबर रख दो W/N
W upon N is equal to I इंटू टी, I इंटू क्या बेटा, टी। तो आपको पता है कि जो I होगा बेटा वो किस में होगा, एम्पियर में होगा। बोलिए, एम्पियर में होगा कि नहीं होगा? ये चार्ज के उसमें होगा, क्या बोलते हैं, चार्ज किस में होगा बेटा, कूलॉम में होगा। चार्ज हमें किस में होगा, कूलॉम में होगा। अब हमको लेकिन चीजें फैराडो में कैलकुलेट करनी, तो फैराडो को कूलॉम में चेंज करने के लिए, क्योंकि वन फैराडे होता है बेटा, वन फैराडे इक्वल टू होता है 96500, 96500 कूलॉम, ठीक है ना, ये अमाउंट होता है। तो अब ये जो क्यू होगा, जैसे कि यहाँ पे क्यू बराबर हम लोगों ने आई इंटू टी रखा है, तो ये तो कूलॉम में आएगा ना बेटा, इसका मान। तो इसका मान जो है चेंज करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, डिवाइड होगा ना, क्योंकि तभी तो होगा कितना, 96500 से, ठीक है, ओके। तो ये चीज आ जाएगी। और ये जो जो चीज डब्लू आएगा बेटा वो किस में आएगा, वो ग्राम में आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये चीज जो होगी वो आपको सही से समझ में आनी चाहिए बेटा कि ये क्या है, ओके। और ये जो W अपॉन है, W अपॉन N है बेटा, तो W अपॉन N को हम इक्विवेलेंट वेट भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, EW भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे क्या क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे लिख दो सेकेंड फार्मूला, WP इज इक्वल टू EW अपॉन EW इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500, ठीक है, ये चीज समझ गए, ओके बेटा। तो ये चीज जो है अच्छे से सब लोग समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या क्या बताया कि भाई ये चीजें होती हैं, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, जो हमको अमाउंट का पता करना हो तब लगाते हैं, ठीक है बेटा। कैथोड एनोड पे क्या क्या अमाउंट बनेगा, ये इसे किसने पता किया था, ये फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था। इसमें फर्स्ट लॉ था कि डब्लू जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा कैथोड एनोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डब्लू के क्यू के होगा, यानी कि इसमें जो जितना चार्ज आप फ्लो कराओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डब्लू पी जब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे बेटा, तो ये जेड आ जाएगा, जेड इंटू क्यू होगा, ठीक है। अब हम जेड को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एन। डब्ल्यू क्या है, जो आपको गिवन होगा कि इतना अमाउंट आपको सब्सटेंस को दिया गया, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। ये डब्ल्यू और डब्ल्यू गिवन में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ये डब्ल्यू पी क्या है, प्रोड्यूस हुआ है, एनोड और कैथोड पर जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो ये चीज है। और ये क्या है, ये चीज गिवन होगी आपको प्रॉब्लम में, या इसको जो है चीजें आपको पता करनी हो सकती हो, या ठीक है ना, ये होगा गिवन होगा। जैसे आपको ये बेसिकली ये भी हो सकता है, ये जो है ये आपको मोलर मास भी हो सकता है, या एटॉमिक मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है ये, ठीक है ना, एटॉमिक मास हो सकता है, मोलर मास हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि डब्लू भी क्या हो सकता है बेटा, ये डब्लू क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये डब्लू क्या क्या हो सकता है बेटा, मोलर मास, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो सकता है बेटा, और क्या, मोलर मास, मोलर मॉलिक्यूल कोई होगा तो मोलर मास हो जाएगा उसका, और या तो गिवन मास होगा, या तो कोई चीज गिवन होगी, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको बहुत याद रखनी है, एटॉमिक मास और मोलर मास, ये कम गिवन होती लेकिन ये चीज गिवन होगी, ठीक है बेटा, ओके। चलो अब तो एक फार्मूला हम लोगों को पता चल गया बेटा, कौन सा, क्या पता चल गया, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू ये पता चल गया है क्या, डब्ल्यू अपॉन एन इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500, ये चीज पता चल गई ना, बोलिए। तो जहां जहां पे हमारा डब्ल्यू पी क्या है बेटा, आपको पता डब्ल्यू पी क्या है, बताइए, अमाउंट प्रोड्यूस एट
प्रोड्यूस एट एनोड एंड कहाँ बेटा, कैथोड। ठीक है, कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा कैथोड और एनोड पे। ओके, और W क्या है बेटा, W है कि एटॉमिक मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। ओके, और I क्या हो सकता है, I तो आप लोग समझते हो गए, करंट हो सकता है ना, जिसका मान किस में होगा, एम्पियर में होना चाहिए। और T क्या है बेटा, T तो आप लोग जानते हो ये टाइम है, जिसका मान किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। और क्या बचा, EW अगर कहीं दिखे तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कुछ लोगों को पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो लोगों ने नहीं पढ़ा वो मैं 11th की कॉपी से उठा ले, मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है किसी भी सब्सटेंस का, वैसे अभी बीच में पढ़ाया भी था। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा, फाइंड आउट, क्वेश्चन है बेटा फाइंड आउट amount of sodium, find out amount of sodium the electrolysis of NaCl if the electrolysis of NaCl and during electrolysis the 10 ampere current flow for 965 सेकेंड। यहाँ पे है 965 है ये सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड के लिए कोई करंट फ्लो हो रही है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा, इसमें जो करंट होगी वो 10 एम्पियर होगी, और इसके लिए कितने होगी, 965 सेकेंड के लिए फ्लो हो रही है। तो आपको अमाउंट बता करना है कि सोडियम का कितना होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। तो देखो बेटा किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, ऐसे मान लो क्या है बेटा, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें हमने क्या दिया है, NaCl लिया है बेटा, ये तो बताया नहीं कौन सा कितना NaCl लिया है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एनोड, और ये क्या होगा बेटा, कैथोड। ठीक है, तो बता रहे NaCl, बताओ ये कैथोड पे आ गया ना Na, बोलिए। तो ये कितना बनेगा Na, बता सकते हो? तो WP Na के लिए लगाओ, WP फॉर Na क्या हो जाएगा, W/N इंटू I इंटू T अपॉन 96500। ठीक है, अपने मन से एक बार करके देखो बेटा, मेरी वीडियो को पॉज करके। तो WP ऑफ Na इक्वल टू क्या होगा, W कितना है, W आप एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 23 होता है, N फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, इंटू I कितना है बेटा, 10 है, इंटू T कितना है, 965 इंटू ये हो जाए 96500। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 100 बचा, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो काटोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो WP कितना आ जाएगा बेटा, 2.3 ग्राम। आ सकता है ना बेटा, ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस, कैन बी प्रोड्यूस by the electrolysis of molten NaCl, by the electrolysis of molten NaCl with a current of 1 ampere, 1 ampere for 15 minutes, and also calculate the number of molecule of chlorine गैस एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। बहुत सारी चीज इसमें कैलकुलेट करनी है बेटा। ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं कि अगर हम मोल्टेन NaCl, ठीक है बेटा, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये बताओ कि इसका वेट कितना होगा, Wp कितना होगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, और इसका मॉलिक्यूल कितने होंगे। देख रहे हो सर, बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आपको डिस्कशन करनी है इसमें। आपको गिवन क्या क्या है पहले नोट कर लिया होगा आपने। आपको गिवन ये है बेटा कि क्या बता रहा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विथ अ करंट। आपको करंट दे रखी है I 1 एम्पियर, ओके बेटा, 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट। टाइम इक्वल टू कितना बेटा, 15 मिनट है। तो 15 मिनट को बेटा सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, बोलिए। 15 को क्या करोगे आप, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 900 सेकेंड आ जाएगा। तो ये 900 सेकेंड आपके लिए क्या हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि टाइम को किस में रखना बेटा, सेकेंड में रखना है। और हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। चलिए स्टार्ट करिए, आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। चलो ठीक है, तो Wp इक्वल टू क्या होगा, W गिवन अपॉन N इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500, ये है ना। बोलिए बेटा। अब एक क्लोरीन गैस है बेटा, क्या है बेटा, क्लोरीन गैस। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये बता रहे कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आपको क्लोरीन गैस का W लेना है, यानी कि Cl2 का W लेना है बेटा, Cl2 का W लेना है। समझ रहे हो। तो एक Cl का कितना 35.5, तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 71 आ जाएगा, यानी कि 71 ग्राम हमको लिखना है W। N कितना, N फैक्टर कितना लिखना है। अब एक Cl, अब तुम सोचो बेटा, Cl से हम क्या बनाते हैं, बोलिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना, तो ये Cl माइनस बनता है। या Cl को हम ऐसे बनाया होगा, कैसे बनाया होगा हम लोगों ने, Cl माइनस से हम लोगों ने Cl बनाया होगा, लेकिन Cl जैसा कोई का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। क्या करते थे हम लोग, 2 से मल्टी यहाँ कर देंगे तो Cl2 को लिख देंगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो N फैक्टर आएगा Cl के लिए कितना आ जाएगा, Cl2 के लिए 2 आएगा। अब यहाँ बेटा तुम लोग को दिमाग लगाने की थोड़ा जरूरत होती है कि भाई क्लोरीन गैस कैसे बनी होगी। बोलिए, क्लोरीन गैस ऐसे बनी होगी ना कि जैसे कि मैंने तुमको बताया क्या कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिया करो करके, अगर ना पता हुआ करे कैसे। आप NaCl का कराइए मोल्टन का, तो ये एनोड है और ये क्या बेटा, कैथोड। तो ये एनोड प्लस होगा बेटा यहाँ पे। एनोड की पहले रिएक्शन एनालिसिस करनी होती है ना, तो Cl माइनस प्रोड्यूस होगा एनोड पे। तो Cl जैसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है मॉलिक्यूल, तो Cl2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए N यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे N किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो चीज़ आपको कह रहा, आप जाओगे किसके अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग जाओगे, क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग जाओगे। N देख लोगे कैसे कितना N आ रहा, फिर उसके बाद आओगे यहाँ पे, क्योंकि N में ही आप लोग को कंफ्यूजन होगी बेटा यहाँ पे इस चीज को।
क्योंकि तुम लोग को दिक्कत कहाँ पे आएगी बेटा, इस एन को कल डब्लू तो आपको पता हो जाएगा, Cl2 का डब्लू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ही तो है। अगर कोई एटम है कोई तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीजें सीखोगे आप लोग, ठीक है। चलो अब रखो, तो डब्ल्यू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू कितना 71/2 इंटू आई कितना है बेटा, आई 1 एम्पियर है, टी कितना है 900 अब इंटू 96500, इतना है मोल। ओके, ये चीज इतनी है बेटा। तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा बेटा, तो ये डब्ल्यू पी आई थिंक आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये डब्ल्यू पी आएगा बेटा, डब्ल्यू पी, और ये पी कौन सा है बेटा, किसके लिए है, ये Cl2 के लिए है। ओके, ये आ जाएगा बेटा 0.3 ग्राम। ये जब ये चीज़ें सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आएगा 0.3 ग्राम। ओके, 0.3 ग्राम आएगा। अब 0.3 ग्राम आएगा। अब आपको क्या पता करना है, आपको नंबर ऑफ मोल निकाल लेने के, कि आपको क्या क्या पता करना, वॉल्यूम पता करना है ना, वॉल्यूम पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, या नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। यानी कि इसमें दो फार्मूले लगेंगे, कौन सा, एक तो क्योंकि मोल के 3 फार्मूले होते हैं ना बेटा, एक तो W/m होता है, जहाँ पे W गिवन है, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास है, ठीक है ना, और दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है ना। Na जहाँ पे क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है V इन लीटर में, वो भी कहाँ पे बताया, NTP पे, और अपॉन 22.4, ठीक है। तो आपको N निकाल लेना। N आपको कौन सा दे रखा बेटा, 3 ग्राम है। N मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 71, N आ जाएगा, बोलिए बेटा। N कुछ इस तरीके का आएगा, N आ जाएगा बेटा 0.004, ये आ गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लोगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी निकाल लोगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे बेटा वो कुछ इससे आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं 24.092 इंटू 10⁻20, ठीक है। और वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा, 0.0896 लीटर। ओके, इतना आ रहा है 0.0896 लीटर। तो ये है बेटा, ये है हमारे लोगों के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जो हम लोगों ने आज खत्म कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन जो आपको अपने मन से करना है, लिखिए। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposit at the cathode if molecular mass of copper is 63.5 ग्राम? ओके, ये आपको अपने मन से करना बेटा, ठीक है बेटा, ये पता कर लेना। ओके, चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म होता है। ओके, कल हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।